220 two bulb 220 volts 100 watt bulb are connected in the first in series and then connected in parallel. Each time of the combination the connected to the 220 volt supply AC line, the power drawn the combination in each case the equivalent will be. अच्छा, इसमें दो केस बनाया है, दो बल्ब लिया है हमारा और एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट किया है, एक बार इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, दोनों का पावर पूछा है, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूं। बल्ब हमारे पास जो है, थोड़ा और छोटा कर लो, यही सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहां मैं करता हूं सीरीज वाला, पैरेलल वाला उधर कर देंगे। हमारे पास बल्ब है, ठीक है, और इसको कैसे कनेक्ट किया हूं मैं जी, सीरीज में, और सप्लाई कितना दिया हूं मैं, 220 वोल्ट का, है ना, और ये 220 वोल्ट का है, और बल्ब का जो क्या दिया है, 220 वोल्ट का बल्ब है और 100 वॉट का है। ठीक है भैया, यहां से पहले इसका रेजिस्टेंस निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता करना पड़ेगा ना, तो इसका P इक्वल टू क्या यूज करोगे, V स्क्वायर अपॉन R, तो R की वैल्यू निकालोगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, तो कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है भैया, रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, ये रेजिस्टेंस आर होगा, ये भी आ रहा है, क्योंकि बल्ब दोनों सेम है ना। अब इसके लिए पावर सप्लाई अगर आप निकालोगे तो P इक्वल टू क्या यूज करेंगे, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V स्क्वायर डिवाइडेड R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया। R की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, रखना है। V स्क्वायर कितना रखना है, 220 का स्क्वायर रखना है डिवाइडेड बाई 2। R की वैल्यू कितना रखना है जी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत इजी है, ये ऊपर चला जाएगा, 220 का स्क्वायर इंटू 100 ऊपर चला गया, नीचे 2 रहेगा, इंटू 220 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो इसे कट करोगे तो 50 वॉट आ गया। समझे कि नहीं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कभी भी इसे कट पिट स्टार्टिंग में ना करो, लास्ट में कट। तो ये जब हम सीरीज में दो बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो ये जो पावर सोर्स है कितना पावर सप्लाई करेगा हमारा, 50। ठीक है, एक और केस दिया है, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। इसमें कह रहा है इन दोनों बल्ब को अगर आप पैरेलल में जोड़ दें, समझे कि नहीं, दोनों बल्ब को आप पैरेलल में जोड़ दें, तभी अभी सप्लाई भी यहाँ पे भी उतना ही है, सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का, तो इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस, अच्छा बताओ रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना, निकालना नहीं दोबारा, लेकिन ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जी, आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू आर, नीचे कितना हो जाएगा 2R, इसे कट हो गया तो ये हो गया R बाई 2, सिंपल। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाना है पावर का, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, V स्क्वायर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, वैल्यू रखो, 2V की वैल्यू कितना रखना, सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर 220, और R की वैल्यू यहाँ पर एक का निकाले हैं, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 220 का स्क्वायर, ये 100 ऊपर चला गया हमारा, और नीचे क्या बचेगा 220 का स्क्वायर। अच्छा, 220 का स्क्वायर इससे कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 200 वॉट। समझे कि नहीं? कोई मैच कर रहा है जी? ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला।